बीजेपी के ही खिलाफ आग उगल रहे बीजेपी के पूर्व सांसद ने किया खुलासा और कहा अब कोई चुनाव नहीं होता। पूर्व सांसद बोले सब मोदी के इशारों पर होता है, संविधान तो खत्म हो गया। पूर्व सांसद ने और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए तो फिर बीजेपी में ही मची खलबली। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में लगी है। संगठन में बदलाव किए जा रहे हैं और समीक्षा के लिए बोर्ड में नए सदस्यों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। बीजेपी जीत का स्वाद फिर चखने के लिए जो तैयारी कर रही है उस तैयारी की पोल उसी के पूर्व सांसद ने खोल दी और चुनाव से पहले ही बीजेपी के पूर्व सांसद ने एक बड़ा खुलासा कर पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर हलचल मचा दी है। बीजेपी के पूर्व सांसद ने कहा लोकतंत्र और संविधान के खत्म होने का दावा किया तो वहीं कहा कि अब चुनाव होता ही कहां है। मोदी के इशारे पर नियुक्तियां करने और लोगों को अपदस्थ करने का आरोप लगाया। सांसद ने एक के बाद एक कई ऐसे चौंकाने वाले दावे किए जो अब सियासत में हल्ला मचा रहे हैं और विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि हम तो ये बात पहले से ही कहते आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि पार्टी के अंदर जो संवैधानिक और लोकतंत्र था वो पार्टी में जिस संविधान के 7 पदों पर नियुक्त की जाती थी वो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सब खत्म कर दी गई है। हमारे समय में पार्टी में संसदीय बोर्ड का चुनाव होता था और पार्टी के संविधान के मुताबिक चुनाव अनिवार्य था, लेकिन अब जो भी पद किसी को दिया जाता है तो उसके लिए मोदी का इशारा मिलता है। बिना मोदी के इशारे के कोई भी पद नियुक्ति हासिल नहीं कर सकता। सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे बोलते हुए कहा है कि जनता पार्टी और बीजेपी के गठन से लेकर 2014 तक पार्टी में हर काम लोकतांत्रिक तरीके से होता था, लेकिन मोदी के पीएम बनते ही सब उन्हीं के इशारों पर होने लगा है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी का गुस्सा उस वक्त फूटा जब 2 दिन पहले ही बीजेपी ने संसदीय बोर्ड का गठन किया और संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। साथ ही सुधा यादव, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल जैसे नेताओं को जगह दी गई है। सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो बीजेपी अब कुछ चुनिंदा लोगों को ही इशारे पर चलने वाली पार्टी बन गई है और अगर यही हाल रहा तो फिर बीजेपी सत्ता से जल्द ही बाहर हो जाएगी। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को लेकर बीजेपी के ही नेता ने दावा कर दिया है कि वो विपक्षी की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि अभी सुब्रमण्यम स्वामी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब वो तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करके आए हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं को लगता है कि वो ममता बनर्जी की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पूर्व सांसद की माने तो वो स्वविवेक से ऐसा बोल रहे हैं और अपने अनुभव के आधार पर ये कहा है, क्योंकि पार्टी के अंदर जो हो रहा है वो पार्टी के हित में नहीं और भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। अब स्वामी की बात सही है या फिर बीजेपी का दावा सही है, कहना मुश्किल है। फिलहाल तो जो स्थितियां दिख रही हैं वो कई अहम संकेत दे रही हैं और बीजेपी 2024 की तैयारी करने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट।